देवताच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर को छिन्न कर दिया, जिससे कि उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो, निरोगी बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दो, जिससे कि इच्छित वर प्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों के विचित्र कपड़ों से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। वह मनुष्य जो गौ बैलों को खली, बिनौली आदि नैवेद्य तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पण करेंगे, उनके यहाँ गौधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें की गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए गौरस बिना पंचामृत और पंचगव्य के नहीं बनता, और गौ में के बिना घर का स्मयार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवदेव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने और भी वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगा हो, केवल भूसा खाता हो और पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं, और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। मैंने जितने वर तुमने मांगे हैं तुमको दे दिए हैं। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुमसे कुछ गृह विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर वह कुश बार बार प्रयोग करने से शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खश, कुदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्तिकारक हो,
यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुं फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में तथा जड़ाहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्र में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्र, क्षत्रिय आदि के लिए कम से एक कुश न्यून कर देना चाहिए या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्र देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्र बतलाया है। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्र होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्र को आचमन करते समय हाथ से ना निकाले। विकिट, अग्नि कारण तथा पद्य समाप्ति पर पवित्र त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुष्पदाता अन्य कोई पवित्र पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बतलाऊंगा। 26वां अध्याय समाप्त।